आज आपने समय निकालकर राजस्थान में जिस तरह से वीरांगनाओं का, बलिदान परिवारों का जो अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो रही है, वो मानसिकता दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लगातार जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात रही है, हमेशा सेना का तिरस्कार करा है। आप कितने भी बयान उठाकर देख लीजिए राहुल गांधी जी के, उसमें बार बार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे गलवान घाटी पर जो भारतीय सेना की बहादुरी हो, हर बात और हर बार राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है भारतीय सेना के ऊपर, अपमानित करा है। और यही मानसिकता राजस्थान सरकार की दिखाई दे रही है। पुलवामा के हमले के बाद हमारे वीर बलिदानियों के परिवार के पास जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई, और आज जब उन घोषणाओं को पूरा करने का समय आया है तो राजस्थान सरकार पीछे हट रही है। पीछे ही नहीं, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन परिवारों से मिलने से ही मना कर रहे हैं। कई दिनों से वीरांगनाएं धरना देकर बैठी हुई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें पिनें चुबाई गई, उनके साथ बदसलूकी हुई, सड़कों पर घसीटा गया, और कल रात को 3 बजे उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आखिर ऐसा क्या मांग रही हैं वीरांगनाएं, और ऐसी क्या बात है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री उनसे मिलने से मना कर रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री को ऐसा क्या डर है, क्या क्या भय है उनको इन वीरांगनाओं से, इन बलिदान परिवारों से? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और उस वीडियो के बाद में बाकी पूरी बातें विस्तार से मैं करूंगा। यह वीडियो है जब पुलवामा के बलिदानी रोहिताश लांबा की अंत्येष्टि हो रही है और मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए मंत्री वहां पर वादे कर रहे हैं। लाइट ऑफ करिए सामने। परिवार जो लोग चाहेंगे आज के बाद में जिस भी व्यक्ति का नाम देंगे उसको नौकरी देंगे। स्कूल का नामांकन भी जोता ग्रामा के नाम से होगा, और बच्चों की शिक्षा फ्री होगी, रोड में जो फ्री पास मिलेंगे। इस सारे पैकेज की घोषणा रात को, ये पहला केस है जिसमें डबल किया गया है। 3 लाख जो है वो पैसे है। मैंने इसे यहीं पर ही रुकवा दिया है। कारण यह है, अब मुख्यमंत्री 2-2 बार ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे हैं, जनता को कानून समझा रहे हैं। लेकिन जब पुलवामा का हमला हुआ और यह अंत्येष्टि हो रही थी वहां पर, जिस समय सिंपैथी वेव थी पूरे देश के अंदर, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के मंत्री वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो वादे करे वो झूठे वादे थे। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। आपके सामने उन्होंने कहा कि परिवार जिसका भी नाम लेगा उस व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। ये वीडियो आपके हमने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है और आपको हम फोन पे भी भेज रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज अगर हुआ है तो विशेष इसके ऊपर कानून में बदलाव करना चाहिए पुलवामा के शहीदों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब वीरांगनाएं अपना अधिकार मांग रही हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या चीज मांगी है वीरांगनाओं ने? एक जगह तीसरी मूर्ति लगाने का आग्रह कर रही है। तो एक ऐसा परिवार पूरे देश के अंदर जिसके नाम पर 400 से ज्यादा योजनाएं पूरे देश के अंदर है, गांधी परिवार, 400 से ज्यादा योजनाएं पूरे देश के अंदर हो सकती हैं एक परिवार की, लेकिन एक शहीद की मूर्ति
एक बलिदानी की मूर्ति तीसरी बार नहीं लग सकती, तीसरी जगह नहीं लग सकती। इतना ऐसा बड़ा क्या मांग लिया वीरांगनाओं ने? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी मिलने को भी तैयार नहीं है। वो अब कानून की गुहार लगा रहे हैं, समझा रहे हैं सबको। रक्षा मंत्री जी ने, केंद्र के रक्षा मंत्री जी ने उनको फोन करके आग्रह कर दिया है कि आप मिलिए, परिवारों से मिल लीजिए, लेकिन नहीं। एक वीरांगना की तबीयत खराब होती है तो 108 एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होता, उसमें केवल नर्स है। क्योंकि कारण यह है कि परिवार को, वीरांगना को वहां से हटाना है, अस्पताल ले जाओ, लेकिन वहां से धरने के स्थल से हटा दो। ये झूठे वादे जो बार बार करे गए, उसके अंदर बेरोजगारी भत्ता का भी है। लाखों लोगों को बोला गया कि बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा, लेकिन आज तक बहुत सारे नौजवान अभी भी इंतजार में हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। लोन वेवर की बात 1 से 10 तक की गिनती करी गई कि लोन सबके माफ हो जाएंगे, आज तक लोन माफ नहीं हुए। ये वही झूठी पार्टी है और ये वही झूठे वादे हैं। बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने तो अधिकार से मेहनत करने वाले युवा जो नौकरी पा सकते हैं, उनके पेपर लीक हुए हैं राजस्थान के अंदर। 16 पेपर लीक हुए हैं और सीबीआई इंक्वायरी से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, एक रामकृपाल मीणा व्यक्ति, उसने बोला था कि अगर नाम निकलेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम निकलेंगे। उसको अभी तक खुला छोड़ रखा है। सीबीआई की जांच होगी तो सारे ऊपर से लेकर नीचे तक के सबके नाम उजागर हो जाएंगे। ये राजस्थान की ये हालत है। पेपर लीक के भी मामले में इन्होंने जिसको जिम्मेदारी दी, वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल को इन्होंने जिम्मेदारी। ये राजस्थान सरकार है जो वीरांगनाओं को तो अपमान करती है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कभी पीछे नहीं हटती। इन्होंने तुष्टीकरण में हर सीमा पार कर दी है। हिंदू त्योहारों पे राजस्थान में धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन विशेष वर्ग का अगर हैं लोग, भले ही और उपद्रवी हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए खास तौर से प्रबंध करे जाते हैं। पीएफआई जब जुलूस निकालती है तो पुलिस की सुरक्षा में जुलूस निकाले जाते हैं। उनके लिए अभी तक कोई उपद्रवी विशेष वर्ग का अरेस्ट नहीं हुआ। शुल्क माफी रहती है उनके लिए, बिजली खास तौर से दी जाती है उनके त्योहारों पर, लेकिन बहुसंख्यक त्योहारों के लिए पाबंदियां लगाई जाती है। रामलीला के अंदर डीजे बंद कर दिया जाता है, होली पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, पाठ पढ़ाए जाते हैं कि होली कैसे मनानी चाहिए। सीएम की रोजा की इफ्तार पार्टी के अंदर छबड़ा हिंसा का आसिफ दिखाई देता है। वहीं कृष्णा वाल्मीकि, योगेश जाटव, हरीश जाटव, इनकी जो हत्याएं हुई है उसके अंदर पूरा तुष्टीकरण का मामला है। मुख्यमंत्री साहब को कई बातों पे बोलने का उनका रहता है कि इन बातों पे जरूर बोलना है। जैसे एक जिहादी ने दिल्ली के अंदर एक बेटी के 35 टुकड़े करे, अफजल श्रद्धा मर्डर केस आप जानते हैं, उसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले यार ये कोई वैसा बड़ा मामला नहीं है, ये तो आवेश में हो गया है। यहां पर ऐसे मामले पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जरूर बोलेंगे ये तुष्टीकरण है, लेकिन जब वीरांगनाओं की बात आती है तो उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं। राजस्थान के पुलिस का इकबाल देखिए, वहां पर आज लॉ एंड ऑर्डर देखिए। महिला जज को कोर्ट के अंदर 20 लाख रुपए के ब्लैकमेल करा जाता है कोर्ट के अंदर। यह राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। चाहे उदयपुर को कन्हैया का गला काटने की घटना हो, जोधपुर के हिंसा की बात हो, करौली का हो, बारां की हो, हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति आपको दिखाई देगी। और लूट मचा रखी है राजस्थान के अंदर, अवैध माइनिंग हो रखी है। आपको पता है किस तरह से साधु संत को अपना आत्मदाह करना पड़ता है जमीन की रक्षा करने के लिए। अवैध माइनिंग हो रही है, लूट मची हुई है, पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ऊपर तक पूरे देश के अंदर अपनी राजनीति चलाने के लिए। यह राजस्थान की हालत है कि महिलाओं के उनके जो केसेस हैं, आज राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केसेस हैं देश के अंदर, सबसे ज्यादा। लेकिन पानी पिलाने के लिए राजस्थान सबसे लास्ट पूरे देश के अंदर, जबकि 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार दे चुकी है। लेकिन खर्च कितना हुआ? केवल 5,000 करोड़ रुपए। इनको चिंता इस बात की रहती है कि ठेका किसको मिल रहा है।
यह है राजस्थान की सरकार। पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था नहीं है, किसानों के साथ बदसलूकी हो रही है, एमएसपी पे बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। हर तरह से राजस्थान के अंदर हालत गंभीर होती जा रही है। और अभी वीरांगनाओं से मिलने का जो मामला है, उससे दिल को दुख होता है। ये एक तरफ हमारे सेनानी जो देश के लिए कुर्बान करने को तैयार होते हैं, लेकिन उनके परिवार को पालने के लिए आज कोई नहीं। ये भरतपुर, मुख्यमंत्री जी भरतपुर पहुंच जाते हैं जल्दी से, जिनके ऊपर केस लगे हुए हैं कई सारे, उनके परिवार को पालने की घोषणा करते हैं, लेकिन वीरांगनाओं के परिवार को, बलिदानियों के परिवार को पालने के लिए, वहां पर उनके पालन पोषण के लिए कोई घोषणा नहीं होती। ये इस तरह का जो राजस्थान के अंदर हालत है, वह आपके माध्यम से हम देश तक पहुंचाना चाहते हैं। कि बार बार राहुल गांधी जी जो सेना का अपमान करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी यही करती है, वही मानसिकता राजस्थान के अंदर नजर आ रही है। हमारा आग्रह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जब हर किसी से मिलने को, जो भी उनका प्रशंसक होता है उससे मिलने को तैयार रहते हैं, तो वीरांगनाओं से भी मिलें और मिलकर उनसे बातचीत करें। और जो आपके राजस्थान के जो मंत्री हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करे हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करे होंगे, उसको भी सुलझाइए और उन वीरांगनाओं की जो डिमांड है उसको पूरा करिए। धन्यवाद। संजय शर्मा, लोकमत। आपने अभी वीडियो देखा, वो वीडियो उस समय का है जब पुलवामा के बलिदानियों का, शहीद रोहिताश लांबा का अंत्येष्टि हो रही है। उस समय इनके मंत्री जो मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए, उनका बयान आपके सामने है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं जो उन्होंने वादे करे। उस समय जब सिंपैथी थी, जब चुनाव सर पे था, तो बड़े बड़े वादे क्यों करे जब उसको पूरा नहीं कर सकते थे? आज कानून क्यों समझा रहे हैं हमारे को? और अगर कानून समझाना ही है तो हमें क्यों समझा रहे हैं? परिवार को क्यों नहीं समझा रहे? इसके अंदर राजस्थान के बीजेपी या बीजेपी के जो लोग हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं? हम तो वीरांगनाओं की बात सामने रख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए वीआईपी परिवार शहीद परिवार है, बलिदानियों का परिवार हमारे लिए वीआईपी परिवार है। उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी पूरे देश की है। लेकिन राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण और उनके जो करतूते हैं वो आपके सामने। लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18। अपना बल दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी। इनका बल किस पे चल रहा है आप खुद देखिए। देश के बलिदान परिवारों के छोटे बच्चे और महिलाओं के ऊपर अपना बल दिखा रही है राजस्थान पुलिस और राजस्थान के मुख्यमंत्री। मिलने से क्यों घबरा रहे हैं? उनकी सुरक्षा को बलिदान परिवारों से क्या खतरा है? आंखों की शर्म है, इस वजह से नहीं मिलना चाहते। झूठी पार्टी, झूठे वादे कैसे सामने खड़े हो सकते हैं एक वीरांगना के, जिसने अपना पूरा परिवार बलिदान दे दिया इस हिंदुस्तान के ऊपर।